शांति। 9 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। ये लिंक क्लिक करने से नहीं खुल रहा है, इसको आप कॉपी करेंगे और कहीं भी पेस्ट करेंगे तो खुल जाएगा। उसको वहां से कॉपी करो और कहीं भी जाकर क्लिक करेंगे, फिर उस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक वर्क करेगा। यदि आपको फिर भी नहीं जुड़ने में आ रहा है तो मेरे पास व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसी वीडियो में, जो सामने आप देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में, उस पर मैसेज करके आप लिंक मेरे से मंगा सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप जैसे बाप का पार्ट है, जैसे क्या है, बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना। बाप का पार्ट क्या है? सर्व आत्माओं का, प्रकृति का कल्याण करना। ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो, अपना और सर्व का कल्याण करो। अपना भी और सर्व का भी कल्याण करो। ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अपना कल्याण और सर्व का कल्याण। जब तक हम अपना कल्याण नहीं सोचेंगे तब तक हम सर्व का कल्याण नहीं कर सकते, और सर्व का कल्याण करने में ही हमारा कल्याण है। यदि मेरे से किसी को भी दुख पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं मैं अपना भी अकल्याण कर रहा हूं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है और समझानी भी है। पहले खुद को समझानी है और फिर जो संबंध संपर्क में आते हैं उनको भी समझानी है। प्रश्न: बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? कौन सी विशेषता है जिसको बच्चों में देख करके बाप दादा, बाप भी और दादा भी, दोनों के दोनों क्या होते हैं? खुश होते हैं। कौन सी विशेषता देखते हैं बच्चों में? भाई जी, बाबा देखते हैं ना बच्चों की विशेषता। जो गरीब बच्चे हैं वो बाबा के भंडारी में 1 रुपया डालते थे। बाबा कहते देखो बच्चे कितना होनहार है कि 1 रुपया डालते हैं। और बाबा कहते हैं अगर 1 रुपया बच्चे बाबा के भंडारी में डालते थे ना तो बाबा उन्हें 21 जन्मों के लिए विश्व का बख्शाई देते हैं। गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं, क्योंकि उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी कीमत थी। जिस समय ये मुरली चलती है उस समय 1 रुपया भी बहुत बड़ी कीमत थी, क्योंकि ये साकार मुरली है। जिस समय मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया था तो उस समय 440 रुपए हमारी तनख्वाह होती थी बेसिक पे, और उससे पहले आप समझ सकते हैं कि 50 रुपए, 40 रुपए, जिस समय ये समय रहा होगा उस समय इतनी तनख्वाह ही हुआ करती थी पूरे महीने की।
₹40, ₹30, ₹50 ऐसे। उससे पहले 4-5 रुपए ही महीने की तनख्वाह होती थी। मैं देख रहा था कि जवाहरलाल नेहरू वैसे चाहे कितने भी कुछ भी रहे हों, परंतु उनकी जो सैलरी थी वो 1500 रुपए थी इन द बिगनिंग। मतलब 1947 में जब अपना लिया तो उनकी सैलरी 1500 रुपए पर मंथ। मतलब बाकी चाहे मैंने राजनीति के हिसाब से जानता, परंतु मैं सैलरी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तब मुझे पता चला था कि हमारे जो कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, उसकी 1000 रुपया तनख्वाह है। 1000 रुपया तनख्वाह है। तो लगता था कि मेरे को 1000 रुपया मिल गया ना, फिर तो मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा। कलेक्टर को 1000 मिलते थे भाई जी। हाँ जी, कलेक्टर को 1000 मिलते थे। हाँ, जब मैं पढ़ता था तो मुझे याद है, 9वीं 10वीं में होंगे हम। लेकिन भाई जी एक बात की शर्म आती थी कि जैसे 1 रुपया डालते थे ना भंडारी में, तन देना आवाज आता था, पता चल गया कि एक सिक्का डाला गया है। तो मतलब उस समय 1 रुपया भेज देते हैं, कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते बच्चे ये 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, बिगर कोड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। मीठे मीठे बच्चे समझ